अस्सलाम, मेरा नाम है ज़हीम यूनुस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर एपिसोड 38। इससे पहले की भी 37 एपिसोड जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, और इसके अलावा 20 मॉक टेस्ट जो लिटरेसी मॉनिटर के लिए आ सकते हैं वो भी आप इसकी प्रिपरेशन के लिए आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। वो भी एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ साइप्रस इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि साइप्रस का कैपिटल क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है निकोसिया, कैनबेरा, जकार्ता, कोलालमपुर। तो इसका आंसर हमारे पास है निकोसिया। तो आपने याद रखना है कि साइप्रस का कैपिटल है निकोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू ऑफ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है 7, 3, 14, 5। तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो आपने याद रखना कि एक जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। अगर 7 से हम नीचे चले जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, तो ये जो है एसिडिक होता जाएगा, और अगर हम 7 से ऊपर तक चले लेंगे तो ये बेसिक होता जाएगा, यानी कि बेस होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पहली खातून गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन थी। तो हमारे पास ऑप्शन है नूरजहां, डॉक्टर शमशाद अख्तर, फरजाना राजा या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर शमशाद अख्तर। तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर शमशाद अख्तर वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीरपुर इज अ फेमस सिटी ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि मीरपुर जो है वो किसका फेमस सिटी है। तो हमारे पास ऑप्शन है केपी के, आजाद कश्मीर, पंजाब, सिंध। तो इसका आंसर हमारे पास है आजाद कश्मीर। सो मीरपुर इज द फेमस सिटी ऑफ आजाद कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिम्नोफोबिया इज द फियर ऑफ। जिम्नोफोबिया जो है वो किस चीज का फेयर है। हमारे पास ऑप्शन है न्यूडिटी, जिम्स, होटल्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूडिटी। सो जिम्नोफोबिया इज द फियर ऑफ न्यूडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। अब कौन सा विटामिन है जो कि जरूरी होता है ताकि लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो रेटिना के अंदर होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए। तो वो कौन सा विटामिन है। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन ए। तो आपने याद रखना है कि आई से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही हो तो उसके लिए जो यूजफुल विटामिन है वो है विटामिन ए। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि विटामिन ए इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेवी कैप्टन इज इक्वल इन रैंक टू द आर्मी। जो नेवी का कैप्टन होता है उसका आर्मी से रिलेटेड जो इक्वल रैंक किसके होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कैप्टन, कर्नल, मेजर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है कर्नल। तो जो नेवी का कैप्टन होता है और जो आर्मी का कर्नल होता है उनकी जो रैंक है ये दोनों इक्वल है। सो नेवी कैप्टन इज इक्वल इन रैंक टू द आर्मी कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द हीरो ऑफ द 1857 वॉर। 1857 की जंग का हीरो कौन था। तो हमारे पास ऑप्शन है बख्त खान, शेर खान, टीपू सुल्तान या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर हमारे पास है बख्त खान। तो आपने याद रखना है कि बख्त खान वाज द हीरो ऑफ द 1857 वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। इसमें से आपने बताना कि नॉन मेटेलिक मिनरल जो है वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है जिप्सम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर हमारे पास है जिप्सम। सो जिप्सम इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। ये चीज आपने याद रखनी है कि जिप्सम जो है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनी। हमारे पास ऑप्शन है 1884, 1886, 1885 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है 1885, यानी कि 1885 जो है तब जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। अब जो ओडोमीटर होता है वो किस लिए यूज होता है, क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर, स्पीड ऑफ व्हीकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल या ऑप्टिकल ब्राइटनेस। तो इसका आंसर हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। सो डिस्टेंस जो कि व्हीकल की तरफ से ट्रेवल किया गया है इसको हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, ऑडोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सो ऑडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केमिकली फिंगर नेल्स आर मेड अप। जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं हमारे वो केमिकली किससे बने होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास ऑप्शन है फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोटीन। तो आपने याद रखना है कि केमिकली जो फिंगर नेल्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ टेररिस्ट अटैक वाज लॉन्च ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पेशावर ऑन। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे कब जो है वो दहशतगर्द हमला हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है 15 दिसंबर 2014, 16 दिसंबर 2014, 14 दिसंबर 2014 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है 16 दिसंबर 2014, यानी कि 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो है वो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
व्हेन हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, कब हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 1866, 1865, 1867 और 1864। तो इसका आंसर हमारे पास है 1867। तो आपने याद रखना कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो है वो 1867 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम वेयर द वर्ड ज़कात इज डिराइव्ड, कहां से ज़कात का वर्ड जो है वो डिराइव हुआ, निकला? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तज़किया, ज़करिया, नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है तज़किया। तो जो वर्ड ज़कात है वो तज़किया से डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और हाउ मेनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, कितने एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेटल्स हैं? तो वी हैव फोर ऑप्शंस, 85%, 65%, 55%, 75%। तो इसका आंसर हमारे पास है 75%। तो आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 75% जो है वो मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंट्री जो कि यूएनओ की मेंबर नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शंस है वेटिकन सिटी, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है वेटिकन सिटी। तो आपने याद रखना है कि वेटिकन सिटी is not the member of the UNA. Vatican City is not the member of United Nation Organization. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब was started on. इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि ज़र्बे अज़ब जो ऑपरेशन था वो कब स्टार्ट हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है 29 अप्रैल 2014, 15 जून 2014, 24 अप्रैल 2014 या 26 अप्रैल 2014। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 जून 2014। तो आपने याद रखना है कि ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब जो है वो 15 जून 2014 को जो है वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Who was the first chief minister of बलोचिस्तान from 1972 to 13 फरवरी 1973? आपने बताना है कि बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर 1972 से लेकर 13 फरवरी 1973 तक कौन था? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं शेर बख्श मरी, मीर गुलाम कादिर खान, सरदार अताउल्ला खान मैंगल या नन ऑफ दीज। इसका आंसर हमारे पास है सरदार अताउल्ला खान मैंगल। तो आपने याद रखना है कि सरदार अताउल्ला खान जो है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे बलोचिस्तान के और उनका जो ड्यूरेशन था वो था फ्रॉम 1972 टू 13 फरवरी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स ओआईसी हैड एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिश, जब ये ओआईसी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई तब उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो कितने थे? ओआईसी की जो एब्रिविएशन जो है वो आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है, मैंने आपसे पहले पूछा था लेकिन मैं आपको खुद भी बताता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, अब इसका नाम चेंज हो चुका है जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो अब आपने बताने के कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके ओआईसी के, कितने मेंबर्स थे एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिश्ड? तो हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं 35, 30, 20, 25। तो इसका आंसर हमारे पास है 25। तो आपने याद रखना है कि जब ओआईसी एस्टेब्लिश हुई तो तब इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो थे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इनमें से कौन सी चीज जो एसेंशियल है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रोटीन्स, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम। तो आंसर है हमारे पास इसका आयरन। तो आपने याद रखना है कि आयरन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड वाज एस्टैब्लिश, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है 1908, 1905, 1907 या 1906। तो इसका आंसर हमारे पास है 1907। तो आपने याद रखना कि इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड जो है वो 1907 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज डिराइव्ड, अकीदा का जो वर्ड है वो कहां से डिराइव्ड हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है अकैद, अकलीद, तकलीद। तो इसका आंसर हमारे पास है अग्द। तो आपने याद रखना है कि जो अकीदा का वर्ड है वो अग्द से जो है वो डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर वाज द फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड, सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहां पे हुआ? हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका आंसर हमारे पास है इंग्लैंड। तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है मेटल, एलॉय, एंजाइम्स, कैटलिस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है कैटलिस्ट। तो आपने याद रखना है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सी चीज है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को या जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो हमारे पास होता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स और कैटलिस्ट ऐसे ही हैं कि कोई भी रिएक्शन है जो कि बॉडी के अंदर हो रहा है उसको जो रेट इंक्रीज करेगा वो है एंजाइम, और अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या है? कैटलिस्ट है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। अब इस वीडियो का हम 1 मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वो हमें याद हो जाए। सो ये थी हमारी लिटरेसी मोबिलाइजर एपिसोड 38 विद द 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। सो द कैपिटल ऑफ साइप्रस इज निकोसिया. Neutral solution has pH value of 7. Who was the first woman governor of State Bank of Pakistan? Dr. Shamshad Akhtar. Mirpur is a famous city of Azad Kashmir. Gymnophobia is the fear of nudity. Vitamin A is needed for the formation of a light sensitive pigment in the retina. Navy captain is equal in rank to army colonel.
Who was the hero of the 1857 war? Bakht Khan. Which one of the following is a non-metallic mineral? Gypsum. When Indian National Congress was formed? 1885. Odometer is used to measure the distance traveled by a vehicle. Chemically, fingernails are made up of proteins. A terrorist attack was launched on Army Public School in Peshawar on 16 December 2014. When Hindu-Urdu controversy started in 1867. From where the word zakat is derived? Tazkiya. Over 75% of the elements in the periodic table are metals. Which country from the following is not the member of UNO? Vatican City. Operation Zarb-e-Azab was started on 15 June 2014. Who was the first Chief Minister of Balochistan from 1972 to 13 Feb 1973? Sardar Ataullah Khan Mangal. How many founding members the OIC has at the time of its establishment? 25. Which is essential for the formation of hemoglobin? Iron. When Islamic College Railway Road was established in 1907. From which word Aqidah is derived? Aqd. Where was the first ever Cricket World Cup held? England. The substance which increases the rate of chemical reaction is कैटलिस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।